शायद। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर सोनीपत से है, जहां पर प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी को भी निर्देश दिए हैं, महमूदाबाद के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन करें। प्रोफेसर महमूदाबाद को भारत पाक संघर्ष पर ऑनलाइन पोस्ट लिखने से रोका गया है। ऑनलाइन लेख नहीं लिखेंगे, ऑनलाइन भाषण भी नहीं देंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हिदायत भी यहां पर दी गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि अब 27 मई को मामले में अगली सुनवाई की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी को भी निर्देश दिए हैं और महमूदाबाद के खिलाफ जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि प्रोफेसर महमूदाबाद को भारत पाक संघर्ष के बीच ऑनलाइन लेख नहीं लिखेंगे, ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट नहीं किया जाएगा। अब मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी। तो सोनीपत के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंतरिम जमानत प्रोफेसर खान को मिल चुकी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा डीजीपी को भी निर्देश दिए हैं और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन करने के निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए हैं। साथ ही शर्तों के साथ ही अंतरिम जमानत दी गई है और वो शर्तें ये है कि ऑनलाइन कोई भी लेख या कोई भी पोस्ट अब नहीं डाली जाएगी और मामले की अगली सुनवाई अब 27 मई को की जाएगी। तो आपको बता दें कि भारत पाक तनाव के बीच ऑनलाइन पोस्ट डालने पर सोनीपत के प्रोफेसर को हिरासत में लिया गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में प्रोफेसर को लिया गया। उसके बाद प्रोफेसर खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुड़े हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर खान को अंतरिम जमानत दे दी और साथ ही हरियाणा डीजीपी को भी निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। 27 मई को अब मामले में अगली सुनवाई होगी। इसके अलावा शर्तों के साथ ही जमानत कहें, क्योंकि अब प्रोफेसर खान को कुछ भी ऑनलाइन नहीं लिखना है, उनको कोई भी ऐसी पोस्ट अब नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये सारी बातें कही गई है। आपको बता दें कि लगातार भारत पाक तनाव संघर्ष के बीच में जब पोस्ट की जा रही थी, जब ऑनलाइन लेख लिखे जा रहे थे और उसी मामले पर सोनीपत के प्रोफेसर को हिरासत में पुलिस की ओर से लिया गया था। 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी ली गई थी, जिसके विरोध में प्रोफेसर खान ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका लगाई। याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहत मिली है। अंतरिम जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है, लेकिन ऑनलाइन लेख नहीं लिखने, ऑनलाइन भाषण नहीं देने। तो ये बड़ी राहत सोनीपत के प्रोफेसर को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता प्राजोता श्रीका। अब प्राजोता, देखिए लगातार जो मामले सामने आ रहे थे ऑनलाइन पोस्ट लिखने के, ऑनलाइन पोस्ट ही लिखी जा रही थी भारत पाक तनाव के बीच में, और ऐसे में बहुत सारी गिरफ्तारियां भी देखने को मिली, जिनमें से एक गिरफ्तारी सोनीपत के प्रोफेसर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी है, किन शर्तों के साथ दी है और क्या कुछ आज जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिली? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी राहत जिस तरीके से अशोका यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के एचओडी अली खान को मिली है। हालांकि देखिए क्या कुछ दलीलें पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, अगर इसकी जिक्र किया जाए तो सबसे पहले जो कपिल सिब्बल हैं, यानी एडवोकेट कपिल सिब्बल, उनके द्वारा पक्ष रखा गया था प्रोफेसर का। उनके द्वारा पूरे पोस्ट को पढ़ा गया। जो पोस्ट प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई थी, उस पूरे पोस्ट को पढ़ा गया और कहा गया कि बताए कि आखिर इसमें आपत्तिजनक क्या है। इस पूरे ये जो पूरा पोस्ट है वो पूरा ही पूरा देशभक्ति से जुड़ा हुआ है। कहीं भी ऐसी कोई बात इसमें नहीं कही गई है जो आपत्तिजनक हो, और जिसके तहत उन्हें जो गिरफ्तार किया गया है, कहीं भी इसमें कोई भी चीज आपत्तिजनक नहीं है। वहीं जब जज के द्वारा पूछा गया, एसजी राजू से पूछा गया, जो हरियाणा सरकार की तरफ से जो कार्यवाही जो लड़ रहे हैं, उनसे पूछा गया कि आखिर बताएं कि किस बयान पे, यानी क्या लगाया गया है, कौन सी धाराएं लगाई गई है, इसमें क्या आपत्तिजनक है, वो तमाम चीजें बताएं। हालांकि अब बड़ी राहत जिस तरीके से प्रोफेसर को मिली है, यानी उन्हें राहत मिली है, अंतरिम जमानत लिया उन्हें मिली है, इसके साथ साथ बेल बॉन्ड भी उन्होंने भरा है। इसके अलावा पासपोर्ट भी समझ किया गया और साथ ही 3 सदस्य की एसआईटी गठित की जाएगी। पूरे तरीके से कॉपरेट करने को कहा गया है। एक महिला भी उस एसआईटी में रहने वाली है। इसके साथ साथ हरियाणा से नहीं, यानी बाहर किसी से वो एसआईटी में जो रहने वाले सदस्य वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा
किसी भी प्रकार का, यानी उन्हें कहा गया है कि किसी भी प्रकार की जो ऑनलाइन पोस्ट हो जाए, भाषण हो जाए, चार्ट हो जाते, तमाम चीजें होती है वो प्रोफेसर करते हुए नजर नहीं आने चाहिए। यानी उन्हें रोक दिया गया है। पहलगाम आतंकी हमला हो जाए या उसके बाद जो सीज फायर हुआ है, जो कार्रवाई की गई, तमाम चीजें होती है, इससे जुड़ी हुई कोई भी चीजें प्रोफेसर के द्वारा नहीं की जाएगी। ये तमाम कंडीशंस उनके ऊपर लगाए गए। हालांकि बड़ी राहत उन्हें मिली है। अब देखने वाली बात होगी कि अगली सुनवाई में क्या कुछ चीजें रहती है, यानी क्या कुछ चीजें एएसजी के द्वारा रखी जाती है, क्या चीजें संदिग्ध लगी है, यानी किस तरह से जो कहा जा रहा है कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करती है, सेना को डिमोटिवेट करती है, देश को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करती है। तो क्या कुछ चीजें संदिग्ध लगी थी, आपत्तिजनक लगी थी, ये बताया जाए। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत बड़ी राहत प्रोफेसर को मिली है, अंतरिम जमानत दी गई है, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसकी गहनता से जांच की जाएगी और इसीलिए एक एसआईटी का गठन किया जाएगा। और जैसा कि आपने भी जानकारी दी, जो एसआईटी के सदस्य होंगे, जो एसआईटी को हेड करेंगे, वो हरियाणा के बाहर के होंगे। कोई जानकारी आपके पास कि कौन से नाम अभी सामने आए हैं, एसआईटी को हेड कौन करेगा? देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर एसआईटी का गठन हो जाना चाहिए। हालांकि कौन रहते हैं ये खुद में देखने वाली बात होगी, मगर काफी वरिष्ठ लोग इसमें मौजूद रहने वाले, काफी वरिष्ठ अफसर इसमें मौजूद रहेंगे। वहीं देखिए, जिस तरीके से स्पष्ट रूप से ये कह दिया गया है, यानी ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जिस तहत कहा गया है कि हरियाणा से बाहर के जो लोग हैं, जो अफसर हैं, वो इसमें मौजूद रहेंगे, ताकि जो ट्रांसपेरेंसी होती है ये कहीं ना कहीं बरकरार रखे। वहीं जो 3 सदस्य एसआईटी गठित किया जाएगा, उसमें जो प्रोफेसर महमूद को कहा गया है कि पूरी तरह से वो इसमें कोऑपरेट करेंगे और डीजी लेवल के जो अधिकारी, माफ कीजिएगा, आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में ये एसआईटी जो गठित किया जाएगा और पूरी तरह से कोऑपरेट करने को कहा गया और साथ ही ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसी के लिए हरियाणा से बाहर के जो अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, प्रोफेसर को बड़ी राहत ऑनलाइन पोस्ट लिखने के मामले में, लेकिन तमाम वो लोग जिन्होंने ऑनलाइन पोस्ट की थी, जिनको गिरफ्तार किया था, वो कहीं ना कहीं वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए यहां पर नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपराजिता तमाम जानकारी के लिए। तो सोनीपत के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंतरिम जमानत प्रोफेसर को दी गई है, लेकिन मामले में एसआईटी का गठन भी किया जाएगा, जो इस मामले की गहनता से जांच करेगी।